हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम क्लास 9 के प्रश्नावली 12.2 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से आप लोग पहला पार्ट हम लोग का देख सकते हैं। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, यहाँ से एक यदि हम भुजा खींचें तो एक भुजा तो एक ही आधार पर है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसका नाम E रख सकते हैं, एक ही आधार पर है। दोनों समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है तो उनकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को ऊंचाई फाइंड करना है। ये 26, 28 और 30 सेंटीमीटर मेरा दे दिया हुआ है त्रिभुज का, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा 28 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इसका संगत इधर 26 सेंटीमीटर तो इधर भी 26 सेंटीमीटर होगा, और 28 सेंटीमीटर नीचे है तो ऊपर भी मेरा 28 सेंटीमीटर होगा। इस त्रिभुज के हम लोग को ऊंचाई फाइंड करना है। तो मेरा दिया क्या, गिवन क्या है, दिया है ए मेरा दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, बी मेरा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, सी मेरा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका ऊंचाई हमको h यानी ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE में, इसको E माने थे, ABE में सबसे पहले हम लोग S निकाल लेंगे। S बराबर A + B + C डिवाइड बाई 2। A मेरा 26, B मेरा 28, C मेरा 30 डिवाइड बाई 2। अब सबको ऐड करेंगे। 8 और 6 14 का 4 हाथ में रहा 1, 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2 काटेंगे 42। S मेरा निकल गया, यानी अर्ध परिमाप मेरा 42 मेरा निकल गया सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल √ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, इसमें पुट करेंगे। S का वैल्यू 42 माइनस A मेरा 26, 42 माइनस B मेरा 28, S मेरा 42 माइनस C मेरा 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 का 42 इंटू 42 में 26 जाएगा, 6 1 16, 42 में 28 जाएगा तो 4 1 14, 42 में 30 जाएगा तो 42 में 30 जाएगा 2 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 को इधर एलसीएम लेके देखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 42 को 2 से देते हैं 21, 3 से देते हैं 7, 2 3 7 √ 2 इंटू 3 इंटू 7 में 42 को हम लोग तोड़ लिए। अब 16 को तोड़ते हैं। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 2 2 2
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में टूट गया 16। अब 42 को, अब 14 को तोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 इंटू 7 में टूटा, 2 इंटू 7। अब 12 को देख लेते हैं, 6 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो पेयर लगेगा उसको रूट के बाहर कर लेंगे। जो पेयर लगेगा 1 2 1 2, 1 2 रूट के बाहर, 1 3 और 1 3 रूट के बाहर, 1 7 2 7 रूट के बाहर, 1 2 1 2 रूट के बाहर, 1 2 1 2 रूट के बाहर, 1 2 1 2 रूट के बाहर। सारा मेरा अंक रूट के बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 7 42, 42 42 दूना 84, 84 दूना 8, 168, 168 को 2 से इंटू करेंगे, 16 हाथ में रहा 1, 13 हाथ में रहा 1, 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 336। अब हमको इस समांतर चतुर्भुज का निकालना होगा। इधर देखते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मेरा निकला 336। आधार मेरा दे दिया गया है 28, आधार मेरा 28। ऊंचाई हमको फाइंड करना है, ऊंचाई 336, ऊंचाई इधर ही रहेगा, 336 इधर रहेगा। ये 28 है, इंटू में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। ये पूरा मेरा 28, 12 बार में मेरा कट जाएगा, यानी मेरा जो ऊंचाई है, ऊंचाई मेरा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज आकार का खेत है, जिसका प्रत्येक भुजा A B C D, प्रत्येक भुजा मेरा 30 मीटर है। प्रत्येक भुजा, ये भुजा भी, ये भुजा भी, और ये भुजा भी, और ये भुजा भी 30 मीटर है। और मेरा B से D एक विकर्ण खींचा हुआ है जो 48 मीटर है। तो इस खेत में कितना, एक गाय के चरने का क्षेत्रफल, एक गाय के चरने का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने A B D और A B D का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद B C D का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज A B D में देखते हैं। त्रिभुज A B D में मेरा दिया क्या क्या है, दिया है, गिवन है A मेरा दे दिया हुआ 30 मीटर, B मेरा, ये B है, ये वाला मेरा B है 48
48 मीटर, सी मेरा 30 मीटर, ये 30 मीटर है, ए बी और सी 30 मीटर है। एस निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए मेरा 30 है, ए मेरा 30 है, बी मेरा 48 मीटर है, सी मेरा 30 मीटर है, डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 8 10 108/2 काटेंगे 54। एस मेरा निकाला गया 54। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बिठा लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पुट करेंगे, अंडर रूट एस का वैल्यू 54 माइनस ए मेरा 30, एस मेरा 54 माइनस बी मेरा 48, 54 एस माइनस सी मेरा 30। 45 का 45 इंटू 54 में से 30 जाएगा तो 4 24, 54 में से 48 जाएगा तो 54 में से 48 जाएगा तो मेरा बचेगा 6 5, एक दे दिया था 4 में से 4 जाएगा तो 0, 6 बचेगा। 45 में 30 जाएगा तो 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 54 को तोड़ते हैं एलसीएम लेके, अंडर रूट 2 3 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 54 मेरा टूट गया। अब 24 को हम लोग तोड़ते हैं, 24 को एलसीएम लेते हैं, 2 से लेते हैं 12, 2 से 6, 2 से लेते हैं 3, 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 को तोड़ते हैं 2 इंटू 3 में 6। 24 को तोड़ते हैं, 24 को तोड़े थे 2 2 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। पैर लगा लेते हैं, जो पैर लेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, 1 2 1 2 रूट के बाहर, 1 3 1 3 रूट के बाहर, 1 3 1 3 रूट के बाहर, रूट के बाहर आ जाएगा। फिर 1 2 1 2 रूट के बाहर, 1 2 1 2 रूट के बाहर, 1 3 1 3 रूट के बाहर, और 1 2 और 1 2 यहाँ पर, और 1 2 होता 2 इंटू 3, 1 2 रूट के बाहर। सबको इंटू कर लेंगे, 2 इंटू 6 को 3 से इंटू करेंगे, 18 को 2 से इंटू करेंगे, 36 को 2 से इंटू करेंगे, 7, फिर 2 से इंटू करेंगे, 72 को 3 से इंटू करेंगे, 432 है, 432 को 2 से इंटू करेंगे, 432 ही है, 2 से इंटू किए 432। तो मेरा सबको इंटू करेंगे ये पूरा को, तो 432 मीटर स्क्वायर मेरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब त्रिभुज BCD में देखते हैं। त्रिभुज BCD में ये वाला त्रिभुज को देखते हैं। ए मेरा दिया हुआ है, 30, बी मेरा दिया हुआ है 30, सी मेरा दिया हुआ है 48 इस त्रिभुज में भी इस्तेमाल होगा और इस त्रिभुज में भी, तो सी मेरा 48। एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए मेरा 30 है,
बी मेरा 30 है, सी मेरा 48 है, डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करते हैं। 8 7 17 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे 54 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू पुट करेंगे 54 माइनस ए 30, बी का पुट करेंगे एस का वैल्यू 54, बी का वैल्यू 54 और सी का वैल्यू 48। 54 का 54 रहने देंगे। 54 में से 30 जाएगा तो 24, 54 में से 30 जाएगा तो 24, 54 में से 48 जाएगा तो 6। ये सबको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 54 को देखते हैं 2 से, देखते हैं 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में कट गया। अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 में टूट गया 54। अब 24 को तोड़ते हैं। 24 को 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह 24 को तोड़ते हैं। 24 को तोड़ेंगे तो यही आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 6 को देखते हैं। 6 को 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं। अब सब जो मेरा पेयर लगेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 1 2 बाहर, 3 3 1 3 बाहर, 3 3 1 3 बाहर, 2 2 1 2 बाहर, 2 2 1 2 बाहर, 2 2 1 2 बाहर और 3 और 3 1 3 बाहर। सबको इंटू करेंगे तो 432 मीटर स्क्वायर मेरा आएगा। ये मेरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये दो त्रिभुज को ऐड करेंगे हम लोग। ये स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा। अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करेंगे। ए बी डी का क्षेत्रफल मेरा कितना आया था? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल मेरा 432 आया था, 432 आया था। और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया था? इधर मैंने मिटा दिया था त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, वो भी मेरा 432 आया था। स्पेस ना होने के कारण इधर मैंने मिटा दिया था। दोनों को ऐड करेंगे 4 6 8 864 मीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरा निकल गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि एक गाय के चरने का, इस खेत में एक गाय के चरने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन में दिया गया 18 गाय मेरा चरने में 864 मीटर स्क्वायर खेत लेता है, तो एक गाय के चरने का कितना लेगा? बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको x मान लेते हैं, तो 18 गाय x इंटू हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 864 को 1 से इंटू करेंगे तो 864 आएगा। अब x का इधर रहने देते हैं, 864 को लिख लेते हैं। और ये 18 जो है इंटू में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आता है तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, बट्टा में। अब इसको काटते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 से काटते हैं 4
3 2 और 9, 9 इंटू 9 4 और 8 48। ये दोनों को 9 को 432 से डिवाइड देंगे तो मेरा 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो 48 मीटर स्क्वायर आया मेरा एक गाय के, इस खेत में एक गाय के चरने का क्षेत्रफल निकला और मेरा ये पूछा गया था। ये मेरा 48 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को सीकर 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? एक छाता है, जिसमें 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों से को सीकर एक छाता बनाया गया है, जिसमें से ये साइड 50 मीटर है, इधर भी 50 मीटर और नीचे वाला 20 मीटर दे दिया गया है। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हम एस पहले ये त्रिभुज, ये एक त्रिभुज आकार का हो गया। त्रिभुज दिया है क्या क्या, गिवन क्या क्या वो लिख लेंगे। ए दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है फिर 50 सेंटीमीटर। एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए का वैल्यू 50, बी का 20 और सी का 50। सबको ऐड करेंगे तो 120 आएगा। 120 बाई 2 काटेंगे 60 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी पुट करेंगे। एस का वैल्यू 60 माइनस ए 50, एस 60 आया था, बी 20, एस 60 और सी 50। 60 को 60 रहने देंगे, 60 में से 50 जाएगा तो 10, 60 में से 20 जाएगा तो 40, 60 में से 50 गया तो 10। जितना जीरो है सबको एक साइड में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 यानी 10,000। और यहाँ 6 को हम लोग 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, 1 का 1। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं। अब जो पेयर लगेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, 1 2 2 2 रूट के बाहर, और 10,000 का अंडर रूट 100 होता है। अंडर रूट में रह गया मेरा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 200। 2 को 100 से इंटू करेंगे 200 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा ये 5 त्रिभुजाकार जो आकृति है, इसमें मेरा एक का क्षेत्रफल मेरा 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब आगे 1 2 3 4 5, आगे 5 टुकड़ा है त्रिभुजाकार का, और पीछे भी इस छाते के पीछे भी 5 है। तो आगे वाला टुकड़ा का 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये मेरा एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का मेरा क्षेत्रफल इतना निकला। तो 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। इसीलिए आगे के 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 इंटू, ये जितना था ये बिठा देंगे 200 रूट 6 इंटू करेंगे 1000 अंडर रूट 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आगे का निकल गया। अब पीछे का निकालते हैं। पीछे के 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल। बुक में मेरा दोस्तों 10 त्रिभुजाकार दिया गया है, जिसमें आगे के 5 है और पीछे के 5। तो आगे का 5 त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 1000√6। अब पीछे के 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पीछे का 5 क्षेत्रफल और मेरा एक का आया था, एक त्रिभुज का 200√6। इसको इंटू करेंगे 5 को 200 से, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आगे का क्षेत्रफल निकल गया और ये मेरा पीछे का क्षेत्रफल निकल गया। यही दोनों हमको फाइंड करने बोला था दोस्तों। 10 त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल हमको फाइंड करने वाला था। इधर 5 का कर दिया, आगे के 5 का क्षेत्रफल इतना निकला और पीछे के 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।